सबसे पहले बात करते हैं विश्व में चीन के द्वारा एक बार फिर से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और लगातार यहां पर हजार नहीं, सैकड़ों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या 32 करोड़ के पार हो गई है। जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील में अलर्ट है। कोरोना का वेरिएंट BF.7 कहर बरपा रहा है और ये बहुत ज्यादा डराने वाली खबर। 32 करोड़ लोग, आप समझ सकते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है, जो वेरिएंट है, वो किस कदर म्यूटेट हो रहा है। पूरे चीन में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। पहले वुहान शहर से शुरू हुआ ये कोरोना का जो कहर था, वो अब लगातार एक बार के ब्रेक के बाद में फिर से लौटा है और इस बार जब लौटा है तो शायद ये कहना इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दुगनी शक्ति के साथ लौटा है। दुनिया भर में लगातार केसेस बढ़े हैं। अकेले चीन के अंदर 32 करोड़ लोग पॉजिटिव इससे हो गए हैं। वेरिएंट है BF.7 जो कि लगातार बढ़ रहा है। पूरे चीन में स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सरकार इस चीज पर भी ध्यान दे रही है और विचार कर रही है कि क्या पूरे देश के लॉकडाउन लगने की स्थिति, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात सैकड़ों, हजारों या फिर लाखों मरीजों की नहीं बल्कि करोड़ों के आंकड़े को लेकर है। यहाँ पर 32 करोड़ लोग ऑलरेडी इससे पॉजिटिव हो गए हैं और आने वाले दिनों में अगर यही गति रही तो फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन का इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा और फिर कोई अपील और ये सारी चीजें काम नहीं। देखिए कोरोना पर आज शाम EMA की बैठक भी अहम है। शाम 4 बजे IMA की बैठक होगी और इस बैठक के दौरान आने वाली स्थितियों को देखते हुए क्या रणनीति बनाई जा सकती है उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर के सबसे पहले जो प्रतिबंध थे वो सामने आना जरूरी हो जाता है। कुछ टेस्टिंग को लेकर के भी जानकारी आ सकती है और अब लोगों के मन में इस चीज को लेकर भी डर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के जरिए जो लोग पहुंचते हैं वो कहीं ये वायरस लेकर, ये वेरिएंट लेकर कोरोना का ना पहुंचे लोगों के साथ में मिलकर और फिर ये एक जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो वाली स्थिति फिर से भारत में ना बने। इसको लेकर सरकार का यही कहना है कि सावधानी अगर आप बरतेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ सी बात है, अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर समझनी होगी। कोरोना का कहर है, लेकिन साथ ही साथ मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग भी करना और दुनिया में बढ़ते कोरोना पर केंद्र सरकार का अलर्ट। देशवासियों से मास्क पहनने की अपील की है। कह दिया है कि अगर सावधानी बरतेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और सावधानी अपने हाथों में है। मास्क लगातार जो कि दिनचर्या से गायब सा हो गया था, लोग मास्क लगाना छोड़ चुके थे, प्रतिबंध हट गए थे और ये सोच रहे थे कि कोरोना जा चुका है, लेकिन ये कोरोना गया कहीं पर भी नहीं था, ये हमारे बीच में ही। और एक बार फिर से जब बढ़ रहा है तो सरकार ने कह दिया है कि सावधानी अगर आप बरतेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साफ सी बात है। कोरोना की तैयारी पर कल पूरे देश में मॉक ड्रिल भी, और एक बहुत बड़ी खबर है कि सभी राज्यों को मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री खुद अस्पताल जाकर जायजा लेंगे। ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि स्थितियां उतनी विकट ना हो और वैसी परिस्थितियां ना हो जो कि हमने देखी कोरोना की पहली और सेकेंड वेव के दौरान, खासतौर पर जो दूसरा म्यूटेंट उसमें था, वेव थी, उस दौरान जिस तरह की स्थितियां अस्पतालों से नजर आई, इतने लोगों की मौत हुई, ऑक्सीजन के अभाव में, दवाइयों के अभाव में, बेड्स नहीं मिलने की वजह से लोगों की मौत हो गई थी। अब ऐसी कोई स्थिति वापस ना बने और तैयारियां पहले से इतनी ज्यादा कड़ी की जाए कि लोगों को इस चीज से सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतने पर ही निजात मिल जाए। इसको लेकर मॉक ड्रिल सभी जगह की जाएगी। देश में कोरोना की अगर बात करें तो 196 नए मामले सामने आए और देश में एक्टिव केसेस बढ़कर 3428 पर पहुंच गए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का इस समय पर भी ये कहना कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कह दिया है कि डरे नहीं, लेकिन एहतियात बरते, क्योंकि एहतियात यहाँ पर सबसे बड़ी और कारगर दवाई इस समय के लिए है। वैसी स्थितियां नहीं है जैसे चीन या फिर अन्य देशों में है, लेकिन वो स्थितियां ऐसी हो भी ना और यहीं पर लगाम कोरोना की लग जाए, भारत में इतनी भयावह स्थितियां ना हो, इसको लेकर के सावधान रहने की जरूरत और सावधानी स्व विवेक से ही आएगी। देखिए पूरे देश में कोरोना के मामले अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उतने ज्यादा नहीं है, ना ही जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ा इन दिनों में है, लेकिन बाहर के देशों में और खासतौर पर चीन में 32 करोड़ लोगों के पॉजिटिव होने का जो अनुपात है वो यही बता रहा है कि सावधानी बिल्कुल बरतने की जरूरत है। एक बार फिर से कम्युनिटी स्प्रेड यहाँ पर ना हो और एक साथ मरीजों की संख्या ना बढ़े, इसको लेकर के मॉक ड्रिल पहले से करनी होगी और ये सभी राज्यों में शुरू हो भी जाएगी। तो देश में 196 नए मामले सामने आए
कोरोना का कहर है और चाइना का फिर से जहर नजर आ रहा है। यानी कि दुनिया में बढ़ते कोरोना पर केंद्र सरकार जब अलर्ट मोड पर है भी तो भी ये चीज और ज्यादा समझनी होगी इस समय की संजीदगी को देखते हुए कि ये ना समझे कि केसेस है नहीं रहा देश के अंदर और होंगे भी नहीं, अब नहीं हो। ये सभी चाहते हैं कि ऐसी स्थितियां फिर से ना पनपे, फिर से ना जनरेट हो, लेकिन वो नहीं होंगी जब हम सावधान रहेंगे। अगर सावधान रहेंगे, अब खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो कि दिनचर्या का, जीवनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए था, उसको सभी ने त्याग दिया था। लेकिन एक बार फिर से अगर उसे अडॉप्ट करेंगे और वैसी हैबिट्स को अगर अपने जीवन में, रोजाना जिंदगी में लेकर के चलेंगे साथ, वैक्सीनेटेड बहुत बड़ा तबका है ऑलरेडी, तो फिर ये संक्रमण इतना ज्यादा नहीं फैलेगा और ना ही परेशान करेगा भारत में। लेकिन बिहार से आपको खबर अब दे देते हैं। गया एयरपोर्ट पर 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 3 इंग्लैंड और 1 म्यांमार का पर्यटक संक्रमित मिला है। ये बड़ी बात और इसी चीज से बचने की जरूरत है क्योंकि 32 करोड़ लोग चीन से पॉजिटिव जानकारी है ये सामने आए और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए लोग आते रहेंगे। 3 इंग्लैंड और 1 म्यांमार का पर्यटक संक्रमित मिला है गया एयरपोर्ट पर। वो बढ़ता लोगों में ना पहुंचे और लोग इससे इन्फेक्ट ना हो। तो देखिए, आईएमए की एडवाइजरी भी जारी हो गई है। कोरोना को लेकर आईएमए ने नई एडवाइजरी जारी की है, जानना आपके लिए बहुत जरूरी। भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। आईएमए ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसी जगह जहां भीड़ हो उससे बचे। इंटरनेशनल ट्रैवल से इस समय बचे। कोशिश यही करें कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ना जाए और पब्लिक प्लेसेस पर मास्क जरूरी इस समय फिर से होगा, यानी कि वो जारी हो गई है। आईएमए की एडवाइजरी आपको पढ़कर बता रहे हैं। ध्यान देने वाली बातें हैं, आप भी नोट कर लीजिए और याद उस समय को कीजिए जब त्राही थी। कोरोना को लेकर आईएमए ने ये एडवाइजरी जारी की है जिसमें साफ तौर पर ये कह दिया है कि ऐसे जगह जहां पर भीड़ हो, जहां पर लोग बहुत ज्यादा हो, उन इलाकों में जाने से बचे। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग करें और इंटरनेशनल ट्रैवल से बचे इस समय।